लोग कहते हैं लिखना मुश्किल काम है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि ये वो काम है, इसको कोई भी कर सकता है, इवन देन आप लोग भी। कैसे? तो वो मैं लिखना सिखला दूंगी। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ कि कैसा लगता है अपने अपनों से दूर अकेले वक्त बिताना? क्या चाहते हो दूर बैठे लोगों को बताना? से यस। चलो ना, हम तुमको लिखना सिखलाएं। सबसे पहले शब्दकोश से अपनी पसंद के शब्द जुटाएं, फिर अपनी सुविधा अनुसार उनको आगे पीछे करते जाएं। आप देखेंगे तो खुद कहेंगे, अरे ये क्या, ये तो किसी के जज्बात कागज पर उतर आए। अब मिले जब भी वक्त खाली, ऐसे ही शब्दों से दिल अपना बहलाएं। अब सोच क्या रहे हो, कहीं ऐसा ना हो हमें उन अनुभवों से वंचित रह जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा खासा लिख लेती हूँ। ये मैं नहीं कह रही, लोगों ने मुझे रियलाइज़ कराया। तो मैं चाहती हूँ कि आपको अपनी नज़रों से दुनिया दिखाऊं। चलेगा? मेरी नज़रों से दुनिया देखना चाहोगे? बोलो ना। अरे बोलोगे तभी तो दिखा पाऊंगी ना। चलो, चंद लाइनें मैंने लिखी हैं, पहले उसको शेयर करती हूँ। धीरे 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 तुमको अपनी नज़रों से पूरी दुनिया दिखा दूंगी। चलो तुम देखना, फिर बताना कैसा लगता है मेरी नज़रों से दुनिया को देखना। मैं पहले बता देती हूँ, मेरे पास कोई साहित्य का ज्ञान नहीं है, ना ही मैंने कभी साहित्य पढ़ा। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ ट्विटर ज्वाइन करने के बाद कि खुदा ने खुद मुझे वो खूबियाँ बख्शी जो शायद मेरे सिवा किसी के हिस्से नहीं आई। ये बात दूसरी है कि मैं बरसों बरस उनसे वाकिफ हो नहीं पाई। अब मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मुझे अपने बारे में नहीं मालूम था, इसी तरह से आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको अपनी काबिलियत के बारे में कुछ मालूम नहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि रहते तो तुम लोग भी उसी दुनिया में हो जिस दुनिया में मैं रहती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि तुम भी उस दुख दर्द को झेलो जिसको मैंने झेला, या तुम भी वो गलतियाँ करो जो मैंने करी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ रह के दुनिया का नक्शा बदल जाए, कोई भी परेशानी हमारे आगे ज़्यादा वक्त तक टिक नहीं पाए। ये काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं ना। नामुमकिन को मुमकिन हम बनाएंगे। चलो चंद लाइनें शेयर करती हूँ, उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगी। चलो आज की शाम मेरे नाम कर दो। चलो, मैंने लिखा, मेरे भीतर का प्रकाश दुनिया देख पाए, ऐसा चमत्कार करो माँ शारदे। मेरे भीतर का प्रकाश दुनिया को दिख पाए, ऐसा चमत्कार करो माँ शारदे। लोग कटु सत्य को पचा पाए, कम से कम इतनी बुद्धि दो माँ शारदे। मेरे शब्दों में प्राण प्रतिष्ठा तो आप कर देती हो, मेरे शब्दों में प्राण प्रतिष्ठा तो आप कर देती हो। दूसरों के लिए मेरे द्वारा लिखी गई सजा को भी फरिश्ते ना काट पाए, ऐसा वरदान दो माँ शारदे। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, उसके पीछे भी एक वजह है। मैंने देखा जिस दुनिया में मैं रहती हूँ वहाँ पर ज़्यादातर बेगुनाह लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया होता, जिनकी कोई गलती नहीं होती, वो लोग सजा भुगतते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने देश में देख लो, वो किसान जो धरती का सीना चीर कर पूरी दुनिया का पेट भरता है, लेकिन वो रहता कहाँ पर है? उसके पास सिर्फ छप्पर होता है, एक पक्की छत भी नहीं होती। वो खाता क्या है? हाथ में लेके रोटी खाता है। उसके पास इतने अच्छे कपड़े नहीं होते कि वो एक साबत, मतलब कहते हैं ना, जिसे पूरा का पूरा साबत जोड़ा पहन पाए। मुझे नहीं लगता कि उसके कपड़े रोज धुल पाए। तो अच्छा, दूसरी तरफ वही क्रिकेटर, वही अभिनेता एक एपिसोड करता है तो केबीसी का, जैसे बच्चन साहब, तो उनको 3-3 करोड़ रुपया मिल जाता है। लेकिन किसान सारी जिंदगी भी लगा रहे तो मेहनत मजदूरी करके इतना कमा नहीं पाता है। बहुत कुछ ऐसा है कि जो इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। आम इंसान अपना पेट काट के, अपनी ज़रूरतों का गला घोट के सिनेमा देखने जाता है।
सिर्फ चंद घंटों के लिए, सुकून के लिए, उसको क्या हासिल होता है? चंद पलों का सुकून। लेकिन उन्हीं चंद पलों के सुकून की वजह से एक अभिनेता दुनिया का शहंशाह बन जाता है। उसको रहने के लिए एक बंगले की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए 5 बंगले भी कम रह जाते हैं। तो बहुत कुछ दुनिया में ऐसा है कि जो नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि इस दुनिया में सबको जीने का अधिकार होना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, सबको खाने के लिए इतना मिले कि उसको चोरी चकारी करने की जरूरत ना पड़े। तो बहुत कुछ ऐसा है जिसको मैं बदलना चाहती हूँ। मैंने अब तक नहीं करा क्योंकि मुझे खुद के बारे में मालूम था कि हाँ मैं ये सब कर सकती हूँ। अब जब मुझे लगता है कि मैं ये सब कर सकती हूँ तो एक कोशिश करूँ ना, हर किसी की बेनूर जिंदगी में रंग भर पाऊँ, सबके पास रोजगार हो, कम से कम कुछ ऐसा जुगाड़ लगा पाऊँ। हाँ, ये काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे काम टीम वर्क के बिना पूरे नहीं हो पाते। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, इस दुनिया को इस काबिल बनाना चाहते हैं कि ईश्वर भी आए तो इस दुनिया पर यहीं के होके रह जाए, वापस वो स्वर्ग ना जाए, तो काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। किसी ने सपने देखे थे तभी तो हम आज हवाई यात्रा कर पाए, उससे पहले संभव कहाँ था। मतलब कहने का मतलब इतना कि अगर सपने देखे जा सकते हैं तो उनको साकार भी किया जा सकता है। नहीं, तुमको लगता है कि कुछ गलत है? नहीं ना। चलो हम वापस आते हैं कविता कहानी पे। चंद लाइनें शेयर करती हूँ, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। हो सकता है मेरी एक छोटी सी कोशिश किसी की बेनूर जिंदगी में रंग भर पाए, क्योंकि मैंने अभी देखा हाल फिलहाल भी कितने सारे लोगों ने सुसाइड किया। यहाँ तक कि 12 साल की बच्ची ने भी सुसाइड किया था कुछ दिन पहले, मालूम है ना, फरीदाबाद में। और अभी भी लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, नोएडा के कितने सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया। मानती हूँ सबकी परेशानियां हैं सबके जीवन में, तो क्या उन परेशानियों को हम हल नहीं कर सकते? दुनिया में कोई ऐसी परेशानी तो नहीं ना जिसका समाधान ना हो पाए। लेकिन क्या हम उन परेशानियों से पार पाने के लिए कोशिश करने का कोई काम कर पाए? मुझे नहीं लगता। बहुत सारे लोग तो मुसीबत देखते ही भाग जाएं। क्यों? उसकी भी बहुत सारी वजह है ना, क्योंकि जो लोग सिनेमा देखते हैं उनका दिमाग तो चल ही नहीं पाता। जिस तरह से लोहे को रख दिया जाए तो उसको जंग खा जाता है ना, अगर वही लोहा मतलब कंटिन्यूसली इस्तेमाल में आता रहे तो वो हमेशा वर्किंग कंडीशन में मिल जाता। इसी तरह से जब लोग हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते तो वो दिमाग मुसीबत के वक्त सही निर्णय नहीं ले पाता। जब निर्णय गलत हो जाता तो फिर निश्चित रूप से हम जो चाहते हैं वो हमको हासिल हो नहीं पाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के पास अगर कोई एक बंदा ऐसा होना जो उसकी पीठ पे हाथ रख दे, जो उसको समझा दे कि इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं, तो वो कुछ भी कर जाए। बहुत सारे लोग तो जैसे पानी को देखते ही घबरा जाए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऊंचाई को देख के घबरा जाए, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं उनकी जुबान पे हमेशा नकारात्मक ही आए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह देती हूँ कि मुझे इस नदी को दूध की नदी बनाना है, तो कितने सारे लोग तो यही होंगे कि जो कहेंगे कि नहीं ये तो हो ही नहीं पाए। लेकिन कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है कि हाँ वो छूटते कहे कि हाँ ठीक है हो जाएगा, टीएनसी अप्लाई। तो मतलब क्या मतलब हुआ कि हाँ हो सकता है टीएनसी अप्लाई, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, कि ये दूध की नदी बन जाएगी। तुम पानी सुखा दो, हम दूध की नदी बना देते हैं, दूध बहा देते हैं तो दूध की नदी बन जाएगी। मतलब इस दुनिया में मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन हम कब होगा जब हम कुछ करना चाहें, जब हम अपनी सोच को पंख लगाएं। तो मुझे लगता है कि अगर आप मुझे साथ दो तो हम और आप मिलके इस दुनिया को बदल जाएं। दुनिया ऐसी जहाँ जीते जी ऐसा लगे कि हाँ ठीक है ये दुनिया बेकार नहीं गई, दुनिया में आना बेकार नहीं गया। लोग रोने धोने वाली शायरी से अपना ताल्लुक भूल जाएं। कुछ टाइम पहले तक जब मुझे मालूम नहीं था ये शायरी क्या है, ये लिटरेचर क्या है, क्योंकि मेरा हर इंसान का अपना शौक होता है ना। तो जब मैं यहाँ पर आई, मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया, तो एक साहब को मैंने पढ़ा,
तो उनका कहना था कि शायरी तो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो मैंने उसको जवाब में लिख दिया कि शायरी क्या है, शायरी क्या है, शायरी चंद शब्दों का खेल है, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, बस यही रेलम पेल है। तो फिर क्या हुआ, उनके जो अंधभक्त थे वो गाली गलौज पे उतर आए। अरे भाई क्या गलत कह दिया इसमें, शब्दों का ही तो खेल है। वो शब्द भी ऐसे कि हम उन्हीं शब्दों से खुशी का एहसास और उन्हीं शब्दों से किसी को रुलाएं। शब्द ही तो है ना, आगे पीछे कर दे तो उनका मतलब बदल जाए। लेकिन अगर कोई समझना ही ना चाहे तो फिर हम और आप कुछ कर नहीं पाए। चलो हम वापस कविता कहानी पे आ जाएं। चलो मैं शेयर करती हूँ चंद लाइनें। उम्मीद करती हूँ मेरे साथ बिताया वक्त आपको खुशी का एहसास कराए। चलो शेयर करती हूँ। मेरे भीतर का प्रकाश दुनिया को दिख पाए, ऐसा चमत्कार करो माँ शारदे। लोग कटु सत्य को पचा पाए, कम से कम इतनी बुद्धि तो माँ शारदे। मेरे शब्दों में प्राण प्रतिष्ठा तो आप कर देती हो, दूसरों के लिए मेरे द्वारा लिखी गई सजा को फरिश्ते भी ना काट पाए, ऐसा वरदान दो माँ शारदे। अगर बाकी कुछ रह गया हो तो खुद दो माँ शारदे। नहीं, क्योंकि वो तो माँ तो सब कुछ जानती है ना। उन जरूरी नहीं कि हम उनको हर बात बताएं, वो तो बिन कहे ही हमारी बात समझ जाए। चलो ऐसे ही जब लोगों ने पंगा लिया तो फिर मैंने चंद लाइनें लिखी थी। मैंने लिखा था, बेख्याली में किससे पंगा लिया है तूने, बेख्याली में किससे पंगा लिया है तूने। मैं कोई आम इंसान नहीं जो सच कहने से घबराता है, मैं कोई आम इंसान नहीं जो सच कहने से घबराता है। मैं जिसके लिए सजा लिख देती हूँ, कुदरत का कानून भी फिर उसको अमली जामा पहनाता है। खुदा मेरी लिखी सजा को काटता नहीं, वो खुद मेरी लिखी खुदा मेरी लिखी सजा को काटता नहीं, वो भी तमाशबीनों की तरह तमाशा देखता रह जाता है। क्या मेरा कुछ बिगाड़ने को जी चाहता है? क्या ऐसा ख्याल आता है? हाँ आता है तो आने दो ना, तुम्हारा ख्याल मेरा क्या ले जाएगा। जिसके साथ खुद ईश्वर हो उसको मिट्टी का माधो, उसका क्या बिगाड़ पाएगा। नहीं। चलो मैं कह रही थी कि इस दुनिया में सब कुछ संभव है। तो कुछ लोग कहते हैं नामुमकिन है। मान लिया नामुमकिन है तो नामुमकिन को मुमकिन हम बनाएंगे, नामुमकिन को मुमकिन हम बनाएंगे। अब देखते हैं आप खुद हमारे बनेंगे या हम जबरदस्ती आपको अपना बनाएंगे। ये तो तय है, जीत किसी एक की होगी, कम से कम हम हारना नहीं चाहेंगे। तुम ही कहो, हार कर हम आईने से नजर कैसे मिलाएंगे। जिनको हम पर खुद से ज्यादा भरोसा है, उसके यकीन को कायम कैसे रख पाएंगे। हाँ, मुझ पे कुछ लोगों को भरोसा है, तो उन्हीं भरोसे की वजह से तो मैंने कहा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। मैंने अब तक नहीं किया तो एक कोशिश करना चाहती हूँ। माफ करना दोस्त, छोटी छोटी चीजें मेरा दिल बहला नहीं पाती। अपना दिल बहलाने के लिए भी मेरी नजर तुम्हारे दिल पर ठहर जाती, वीना उस पर अपना आधिपत्य है चाहती। अब मर्जी तुम्हारी है, चाहो तो खुद समर्पित हो जाओ, नहीं तो तुमको तुमसे चुराने में मुझको शर्म नहीं आती। आनी चाहिए क्या, माना शर्म आती है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ शर्म को दरकिनार कर देना चाहिए, तो ये काम भी उसी में से है। चलो बहुत सारी बातें हो गई, अब मैं तुमको एक अच्छी सी दिल बहलाने वाली कविता सुनाती हूँ जिसको मैंने लिखा सिर्फ ये एहसास कराने के लिए। ये कविता कहानी लिखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जो हम गिने चुने लोगों को ही बस रोल मॉडल बना लेते हैं कि हाँ बस वही लिखेंगे। ये काम तो कोई भी कर सकता है, मैंने भी किया। मैंने कहा ना, मेरे पास साहित्य का कोई ज्ञान नहीं, मेरे पास हिंदी भाषा भी नहीं आती मुझे अच्छे से, मुझे उर्दू तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो भी जरूरी नहीं, अगर आपको अपने पर भरोसा है, अगर माँ सरस्वती की आप पे कृपा है तो आप लिख सकते हो। सामने वाला भले वो नामची शायर हो तो आपके लिखे में कमियां नहीं निकाल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ लिखा, मैंने लिखा अनजान शहर के अनजान रास्ते, अनजान शहर के अनजान रास्ते मेरे मन में उत्सुकता जगाते रहे। कार का तेल टैंक फुल था, सो हम अनजान सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते रहे।
नई टेक्नोलॉजी की नई गाड़ी लेकर हम त्योहार का लुत्फ उठाते रहे। लोग मेरे रास्ते में कांटे बिछाते रहे, लेकिन हम अपने कारोबार की तरफ ध्यान लगाते रहे। लोग जहर देते रहे तो हम उसको अमृत बनाते रहे। लोगों की सोच से अलग हटकर हम कुछ करके दिखाते रहे। 1 की 2, 2 की 4 फैक्ट्रियां हम बनाते रहे। अपने कारोबार को नित नई ऊंचाइयों पर हम ले जाते रहे। सत्ता और विपक्ष दोनों पार्टियों को चंदा देकर हम अपने पैर धुलवाते रहे। पैसों का सही इस्तेमाल करके हम अपना सिक्का चलाते रहे। जिंदगी हमको आजमाती रही तो हम भी अपने हौसले दिखाते रहे। जिंदगी के हर पल का हम लुत्फ उठाते रहे। इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मेरे दुश्मन मुझको बर्बाद करने के मंसूबे बनाते रहे। लेकिन हम भी कम नहीं थे। हम अपने दिमाग और खुद के फैसले के बूते हर जोखिम उठाते रहे। मेरे दुश्मन रोते रहे और हम मुस्कुराते रहे। जब कभी फुर्सत मिली हम भी शब्दों को नाच नचाकर दिल अपना बहलाते रहे। बताओ, ये मैंने लिखा तो इसमें कहीं लगता है कि इसको लिखने के लिए आपके पास किसी नामची शायर के सर्टिफिकेट की जरूरत है, जो आपको ये सर्टिफिकेट दे कि हाँ आप लिख सकते हो। अरे शब्द कोश के शब्द हैं, इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, आम और खास, कोई उस पर पाबंदी नहीं है। शब्द ये नहीं कहेंगे कि नहीं आपके पास डिग्री नहीं है तो आप मुझको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे आप आम बोलचाल की भाषा को इस्तेमाल करो ना, जो हर किसी को समझ आए। ये जरूरी तो नहीं कि आप मुश्किल शब्दों को इस्तेमाल करके अपने पढ़े लिखे होने का हमको सर्टिफिकेट दिखाएं। नहीं, अगर मेरा लिखा पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करते जाएं। हाँ, अगर आप कमेंट करोगे तो संभव है हम आपसे दोबारा मिलने आए, नहीं तो आप अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश। क्योंकि ये राइटिंग मेरा प्रोफेशन तो है नहीं जो हम इससे अपनी दाल रोटी चलाना चाहें। हाँ, इतना जरूर मैंने सोचा कि अगर मेरा लिखा पसंद आए और अगर मुझे अपने राइटिंग से ही, जैसे एक राइटर को एक गाना लिखने के 5-10 लाख मिलते हैं, 5 लाख तो पहले मिलते थे बहुत टाइम पहले, अगर मुझे भी उसी हिसाब से पैसा मिले तो हम वो पैसा, सारा का सारा पैसा सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल, चाहे तो इंडस्ट्री बनाए, चाहे तो एक आलिशान स्कूल बनाए, भले किसी और ने ना बना, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि मुझे मौका मिले तो अपने देश के पास बहुत जल्द हिंदी साहित्य का नोबेल आए। अब देखना ये है वक्त क्या रंग दिखाए। दुआओं में अपनी मुझको भूल ना जाए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।